एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। मैं हूं आपकी होस्ट दीपा त्यागी और लाई हूं आपके लिए एक और कहानी। आशा करती हूं आपको मेरी कहानियां पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरी स्टोरीज़ को शेयर किया कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो शुरू करती हूँ आज की कहानी, जो कि है बहुत ही ख़ास। एक्चुअली ये ख़ास इसलिए है क्योंकि ये भी मैंने किसी से सुनी है। मेरे ही ग्रुप में किसी मेरे फ्रेंड ने सेंड की थी, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को भी बतानी चाहिए। तो कहानी है एक पक्षी की। पक्षी जो कि रेगिस्तान में रहता था, उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। उसके पंख नहीं थे, आसपास सारे में गर्म रेत थी, पानी नहीं था पीने के लिए, कोई पेड़ नहीं था। वह बहुत ही मुश्किल से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा परेशान था। एक दिन क्या हुआ, एक कबूतर उधर से उड़ता हुआ गया। जब उस कबूतर को उस पक्षी ने देखा तो उसको रोका। पक्षी ने उस कबूतर से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो कबूतर ने बताया, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ देवदूत से मिलने। तो पक्षी ने कहा कि अगर आप स्वर्ग जा रहे हो तो प्लीज़ मेरा भी एक काम कर देना, मेरे लिए पूछना कि मेरी ये पीड़ा कब समाप्त होगी। क्या मेरा जीवन हमेशा ऐसे ही रहेगा, इतनी पीड़ा से भरपूर? तो कबूतर ने कहा, निश्चित मैं तुम्हारा सवाल ज़रूर देवदूत से पूछूंगा। और ये कहकर वो वहाँ से उड़ गया और वो उड़ता हुआ पहुँचा स्वर्ग के द्वार पर। वहाँ पे उसे मिला देवदूत। तो उसने देवदूत को उस पक्षी के बारे में बताया और पूछा कि वो इतना परेशान है, उसको इतनी पीड़ा है, क्या उसका जीवन ऐसे ही रहेगा? कब उसकी पीड़ा समाप्त होगी, कब उसके जीवन में खुशियाँ आएंगी? तो उस देवदूत ने उसको उत्तर दिया कि अभी 7 वर्ष तक उसे अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत करना है, इतनी ही पीड़ा भोगनी है, उसके बाद कोई खुशी की लहर उसके जीवन में आएगी। जब कबूतर ने देवदूत की बात सुनी तो उसने सोचा कि अगर मैं ये बात जाकर उस पक्षी को बताऊंगा तो वो तो बहुत दुखी हो जाएगा। तो उसने पूछा कि देवदूत से कि इसका कोई उपाय नहीं है, कृपया इसका कोई उपाय बताएं। तो देवदूत ने कहा कि तुम नीचे जाके उस पक्षी ने से कहना कि हर वक्त वो ईश्वर का धन्यवाद करे और ये कहे कि हे ईश्वर, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है। ये बात जब उस कबूतर ने सुनी तो वो पृथ्वी पर आया वापस और वहाँ आकर उस पक्षी से मिला और उसे देवदूत का संदेश दिया और वहाँ से उड़ गया। 7-8 दिन बाद कबूतर फिर वहीं से जा रहा था। तो जाते जाते उसने कहा कि चलो देख लूँ उस पक्षी की कैसी तबीयत है, वो किस हाल में। जब वो उधर से निकला तो उसने उस पक्षी को देखा तो उसके छोटे छोटे पंख आ गए थे। उसके पास में एक छोटा सा पोखर भी बन गया था और सामने 2-4 पौधे भी दिखाई दे रहे थे। पक्षी बहुत ही खुश लग रहा था, चहचहा रहा था। ये देखकर वह कबूतर बहुत हैरान हो गया। उसने अपने मन में सोचा कि मुझे तो देवदूत ने कहा था कि 7 वर्षों तक इसके जीवन में कोई खुशी नहीं है, 7 वर्षों के बाद ही इसके जीवन में खुशी आएगी। तो ये सब कैसे हुआ? इन बातों का आंसर जानने के लिए वो स्वर्ग पहुंचा देवदूत के पास और वहाँ जाकर देवदूत से कहा कि आपने तो मुझे कहा था कि 7 वर्ष तक उसके जीवन में कोई खुशी नहीं है, लेकिन उसका तो जीवन ही बदल गया, वह तो बहुत खुश है। तो इस पर देवदूत ने कहा कि तुमने उसको जाकर बोला था कि हर स्थिति में वो ईश्वर का धन्यवाद करे और वो अपनी हर परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करता रहा, इसीलिए उसके 7 वर्ष के जो दुख थे वो 7 दिनों में ही ख़त्म हो गए। वो हर हाल में ईश्वर को बोलता था कि आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया। पक्षी गर्म रेत पर गिरा तो उसने भगवान से कहा, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, इन सब के लिए भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। जब वो उड़ नहीं सका तो उसने उस स्थिति में भी भगवान को बहुत बहुत शुक्रिया किया, बहुत बहुत धन्यवाद किया। जब उसको प्यास लगी और आसपास पानी नहीं था तो तब भी उसने कहा, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। इस तरह वो अपनी हर परिस्थिति में भगवान का शुक्रिया करता रहा। इसीलिए उसकी 7 सालों की जो पीड़ा थी वो 7 दिनों में ही ख़त्म हो गई, क्योंकि उसने हर स्थिति में हर स्थिति को स्वीकारा, भगवान का शुक्रिया करा। इस कहानी को सुनकर कितना मतलब कि फील होता है हमें कि अगर हम सब भी इस बात को मान लें कि हमारे पास जो भी है या जितना भी है हम उसमें खुश रहना सीखें, भगवान का शुक्रिया अदा करना सीखें। अगर मेरे सिर में दर्द हो रहा है तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा कर सकती हूँ कि मेरा पूरा शरीर सही है। इसके लिए भगवान तुम्हारा अपने जीवन में इन बातों को ला के देखिए। मैंने भी महसूस किया है, जब हम हर परिस्थिति में धन्यवाद करना सीख जाते हैं, हमें आभार प्रकट करना चाहिए कि हमें जो भी कुछ मिला है
हम कितने खुश हैं, हम कितने धन्य हैं, हम कितने खुश नसीब हैं कि हम आज जिस हालत में हैं वो हालत के लिए, उस परिस्थितियों के लिए लोग वक्त तरसते हैं कि हमारे पास ये होना चाहिए। जब भी हमें कोई परेशानी है तो अपने से नीचे वालों को देखिए, जिनके पास कुछ भी नहीं है। अगर आप हमेशा ऊपर देखेंगे तो आपकी कभी भी ख्वाहिशें पूरी नहीं होगी। शुक्राना करना सीखिए भगवान का हर परिस्थिति में, फिर देखिए आपका जीवन कैसे बदल जाएगा। मैंने बड़ा महसूस किया अपनी लाइफ में। आप भी आभार प्रकट करके देखिए हर परिस्थिति में। आप ये कह के देखिए कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा नसीब बहुत अच्छा है कि मुझे ये सब मिला। तो आप देखिए कैसे आपका जीवन बदल जाएगा। हम हमेशा उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है उसका शुक्रिया कौन अदा करेगा, वो भी तो हमारी जिम्मेदारी है। हम हमेशा गिलास का खाली पार्ट देखते हैं, जो आधा भरा हुआ है उसको क्यों नहीं देखते हैं। अपने जीवन में हम ये सब क्यों नहीं महसूस कर पाते हैं कि हमारे पास कितना कुछ है। और उनको देखिए जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए जिनको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो हर स्थिति में आभार प्रकट करना सीखिए। जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पे आप कितने खुशनसीब हैं कि आपको वहाँ पे काम मिला। जो भी आप आज कर रहे हैं, जो भी आप हैं, अपने माँ बाप का शुक्रिया कीजिए, उस भगवान का, उस परम पिता का शुक्रिया कीजिए। तो शुक्राना करना सीखिए और बच्चों को भी सिखाइए। तो मिलती हूँ अगली कहानी में। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, सबको धन्यवाद कहें और हर परिस्थिति में खुश रहना सीखें, और बच्चों को भी सिखाएं कि थैंक यू बोलना तो कभी ना भूलें। ओके, मिलती हूँ अगली कहानी में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया।